हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है और उसका मैं समरी करा रहा हूँ। ये दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो मैं यहाँ तक ग्लोरी तक बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखा है M.K. गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने। इसके लिए हम लोग यहाँ से अब शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज़ द वे ऑफ कॉन्डक्ट, जो सभ्यता है वो एक ऐसा रास्ता है विच गाइड्स, जो हमें ये गाइड करता है, बताता है अस, हमें, टू डू आवर ड्यूटी, कि हमारा कर्तव्य क्या है। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता हमें बताता है कि हमें हमारा क्या मकसद है, गाइड करता है कि हमारा कर्तव्य क्या है इस समाज के प्रति। यहाँ पे हो गया, परफॉर्मिंग ड्यूटी इज वर्च्यू इटसेल्फ, कह रहा है कि हमारा कर्तव्य जो करते हैं हम लोग, ड्यूटी करते हैं, कर्तव्य इज ए वर्च्यू, यही हमारा गुण है। इटसेल्फ, खुद से, खुद हम लोग जो भी कर्तव्य करते हैं यही हमारे लिए गुण है। एंड सो देयर इज फॉलोइंग मोरालिटी, और जो भी हम लोग नैतिकता को फॉलो करते हैं, यानी कि अच्छे काम, नैतिकता वाली काम जो भी फॉलो करते हैं यही हमारा मोरालिटी है, नैतिकता है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है, ऑब्जर्विंग मोरालिटी, नैतिकता को मानना, अच्छे काम करना, इज गेन, हम लोग हासिल करते हैं विक्ट्री, यानी कि विजय हासिल करते हैं। जब हम लोग, हमारा देश जब नैतिकता वाला काम करता है, अच्छे गुण वाला काम करता है, तो हम लोग, हमारा देश जीतता है, ठीक है। आवर ओवर आवर क्रेविंग, यानी कि हमारा जो तमन्ना है, ठीक है, उस पर विजय पाता है, हमारी इच्छाओं पर विजय हासिल करता है जब हम लोग नैतिकता वाला काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। इंडिया इज ऑलरेडी, भारत पहले ही, एक्वायर विथ दिस ट्रूथ, भारत पहले ही इस सच्चाई को हासिल कर लिया है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि भारत जो है, इंडिया पहले ही एक्वायर, हासिल कर लिया है, विथ दिस ट्रूथ, इस सच्चाई को हासिल कर लिया। एंड सो देयर इज़ नोथिंग फॉर इंडिया टू लर्न, और भारत को किसी भी दूसरे देशों से ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि देश की सभ्यता कैसी होनी चाहिए, ठीक है। भारत ये पहले ही जान चुका है, ऑलरेडी ये जान चुका है कि सभ्यता किस तरह होना चाहिए, सच्चाई किस तरह होना चाहिए, कर्तव्य क्या होना चाहिए, ठीक है, ड्यूटी क्या होना चाहिए, मोरालिटी क्या होना चाहिए, भारत पहले ही जान चुका है। और भारत किसी दूसरे देशों से सीखने की इसको ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही, देयर इज़ नोथिंग फॉर इंडिया टू लर्न, और भारत को कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हो गया, आवर माइंड, हमारा जो मन है, इज ग्रीडी, यानी कि चंचल है। ग्रीडी मीन्स होता है चंचल, हमारा जो मन है वो चंचल होता है। ये इट ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड, और यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। हमारा मन जो होता है चंचल होता है, क्योंकि हमारा जो मन है कभी सोचेगा कि हवाई जहाज़ में उड़े, कभी सोचेगा कि घर पे बैठे रहें, कभी सोचेगा गाड़ी में घूमते रहें, कभी एसी फ्रिज का यूज करना चाहेगा। इसलिए हमारा जो मन है चंचल है, जितना मिलेगा उतना ही असैटिस्फाइड रहेगा, असंतुष्ट। यहाँ वही कह रहा है कि हमारा मन जो है चंचल होता है, इट ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड, और यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। एंड इट इज़ डिजायर नेवर कम्स टू एंड, और इसका जो इच्छा होता है, डिजायर मीन्स क्या होता है, इच्छा, नेवर कम, कभी भी नहीं आता, टू एन एंड, यानी ख़त्म होने का इसका इच्छा नाम ही नहीं लेता है, ठीक है। जो भी इच्छा होता है उसका अंत ही नहीं है। इंसान की जो इच्छा है उसकी कभी अंत नहीं है। अगर 1 लाख रुपया मंथली कमाता है तो उसकी इच्छा जो होता है बढ़ जाता है कि काश मैं 2 लाख रुपया मंथली कमाता। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि हमारा मन जो होता है चंचल होता है, और यह कभी भी संतुष्ट नहीं होता, इसकी जो इच्छाएं हैं कभी भी अंत नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, कीप कंट्रोल ऑन द पैशन, हमारे जो पूर्वज थे वो इच्छाओं पर कंट्रोल करना जानते थे। एंड रिमेन हैप्पी, और खुश रहना भी जानते थे। एंड कंटेंट, और खुश रहना जानते थे कि किस तरह से खुश रहा जाए, ये सारी चीज़ जानते थे। आवर एंसेस्टर फॉरबिड, हमारे जो पूर्वज थे पहले ही हमें बता चुके थे, रन आफ्टर लग्जरी, की लग्जरी जो होता है लाइफ, लग्जरी लाइफ के पीछे ना जाए, प्राय बचे रहें, ठीक है। हमारे एंसेस्टर फॉरबिड मिस होता है पहले ही बता देना, अस मिस हमें,
कि टू रन लग्जरी आफ्टर लग्जरी, कि हम लोग को लग्जरी के तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। दे नो, वे जानते थे, वी कैन बी हैप्पी, दे जानते थे वी कैन बी हैप्पी एंड हेल्थी विथ, और हमारे जो पूर्वज थे उन्हें ये पता था, वे नो में जानते थे, वी कैन बी हैप्पी, कि हम लोग खुश रह सकते हैं, एंड हेल्थी, और स्वस्थ रह सकते हैं, शरीर से तगड़ा रह सकते हैं, विद द यूज, इस्तेमाल करके, ऑफ आवर हैंड एंड फीट, अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके हम लोग अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। यानी बीमारी हम लोग को नहीं लगेगा, कब? जब हम लोग अपने हाथों का प्रयोग करेंगे और जब हम लोग अपने पैरों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लग्जरी लाइफ से हम लोग को दूर रहना चाहिए, और जो हमें अपने हाथ का भी यूज करना चाहिए, पैर का भी यूज करना चाहिए, चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दिया हुआ है, दे डिड नॉट प्रीफर सिटीज़, हमारे पूर्वज जो थे वो प्रीफर यानी पसंद ज़्यादा नहीं करते थे शहरों को, एज दे नो, क्योंकि वो लोग जानते थे, देयर वुड बी प्रोस्टिट्यूट एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि वहाँ पे गलत औरतें हो सकती है और जालसाजी भी शहरों में ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए वो ज़्यादातर गाँव को प्रीफर करते थे, कि गाँव क्या है, भारत गाँव में बसता है, इसीलिए वो कहते थे कि गाँव जो है अच्छा है शहर से, क्योंकि गांव शहर में कुछ जालसाजी भी हो सकता है, गलत लोग भी होंगे। दे नो डैट वेल्थ, वे लोग ये भी जानते थे कि धन जो होता है इज़ इन्फेरियर देन नॉलेज, ये दूसरा पेज है, धन जो होता है इज़ इन्फेरियर देन नॉलेज, उन नॉलेज से उसकी मुकाबला नहीं किया जैसे, यानी कि नॉलेज ऊंचा चीज़ होता है, धन उससे नीचा होता है। ठीक है, इन्फेरियर मीन्स कम होता है देन नॉलेज, धन का महत्व कम है नॉलेज के मुकाबले में, यानी कि इंसानों को नॉलेजेबल होना चाहिए, ज़्यादा धन के पीछे नहीं, ज़्यादा ज्ञान के पीछे दौड़ना चाहिए, इसका अर्थ यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये इन्फेरियर देन नॉलेज यानी ज़्यादा ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, लिव इंडिपेंडेंट लाइफ इन पीस एंड एंजॉय ट्रू होम रूल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो रहा करते थे, स्वतंत्र रहा करते थे जीवन में, और शांतिपूर्वक रहा करते थे, अमन के साथ रहते थे, एंड एंजॉय, और खुश होते थे, ट्रू होल, घरों में गांव में रहकर सच्ची उन्हें खुशी मिलती थी। ठीक है, ट्रू होम रूल का वो आनंद लेते थे, एंजॉय करते थे, खुशी होते थे, प्रसन्न होते थे। इंडिया, द इंडियन सिविलाइजेशन प्रोमोट, जो भारत की संस्कृति है वो बढ़ावा देती है उन्नति करने के लिए, टू डिग्निटी ऑफ बीइंग्स, कि अपने जो गुण है, ठीक है, इच्छा है, उसको बढ़ावा देते, सद्गुणों को बढ़ावा देती है। बट लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रमोट करता है, डिस्पियर पीपल, वो गलत रास्ते के तरफ प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, भारत सद्गुणों की तरफ, ज्ञान के तरफ, धर्म के तरफ बढ़ाता है, जबकि वेस्टर्न जो है विलासिता संबंधी कामों के तरफ वेस्टर्न लोग को उन्नति होते हैं, बढ़ाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ओनली थिंग्स ही हैड लर्न फ्रॉम मॉडर्न, कि हमें, गांधी जी का यहाँ कहना है कि डैट ओनली थिंग्स वी हैड लर्न फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि हमें नवीन सभ्यता से यही सिर्फ सीखना चाहिए, इज़ डैट कि वी शुड कीप अवे, कि हमें उससे दूर रहें, फ्रॉम इट, यानी कि यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन से सिर्फ यही शिक्षा लेना चाहिए कि हमें किस तरह इससे दूर रहा जाए। ठीक है, यानी कीप अवे यानी कि दूर रहा जाए, फ्रॉम इससे। ठीक है, मॉडर्न नवीन सभ्यता से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन नवीन जो सभ्यता है, मीन्स वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म, ये विलासिता संबंधी चीज़ों की भक्त हो जाते हैं, पूजा करने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि लोग जो होते हैं आलसी हो जाते हैं, बैठे रहना चाहते हैं, कहीं जाना है तो गाड़ी से जाते हैं, हवाई जहाज़ से सफ़र करने लगते हैं, खेतों में अपने से काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि मशीनरी का ज़्यादा यूज करते हैं, कपड़ा मशीन से ही धोना शुरू, खाना मशीन से ही बनाना शुरू, हर चीज़ मशीन से करने में लग जाते हैं, यानी कि गुलाम हो जाते हैं। मेटेरियलिस्ट होता है कि भौतिक जो भी चीज़ होता है, विलासिता संबंधित जो भी चीज़ होता है उसके उसके अंदर आ जाना, उसका गुलाम हो जाना। ठीक है, दिस सिविलाइजेशन मेनली फोकस ऑन मेटेरियल्स,
मटेरियल। कह रहा है कि वो यस जो सभ्यता होता है मुख्य रूप से फोकस करता है ऑन मटेरियल मटेरियल भौतिक चीज़ों पर, ठीक है। इट स्वीट्स ओनली द वेस्ट, और यही सूट करता है वेस्टर्न माने अमेरिकन पर ये सूट करता है। हम लोग के लिए है क्या कि हम लोग हाथ पैर चलाएं, काम करें, मेहनत का काम करें, ठीक है। विलासिता संबंधित ज़्यादा सामानों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। वो भी ज़रूरत के हिसाब से करें, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करें। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है इंटीग्रेट अस टुवर्ड्स अनलिमिटेड क्रेव, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन कीप ए स्ट्रिक्ट कमांड ऑन वांट। यहाँ पे कह रहा है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी जो सभ्यता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंटीग्रेट करता है अस टुवर्ड्स अनलिमिटेड, कि हम अपने इच्छाओं को उसके अनुरूप चले, लेकिन हमारी जो सभ्यता है हमें एक नियम देता है कि हम लोग को ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यानी कि हम लोग को वेस्टर्न की तरह नहीं, वहाँ की सभ्यता अलग, अमेरिका की सभ्यता अलग है, और इंडिया की सभ्यता, हमारा देश धार्मिक देश है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न इन्वेंशन नवीन जो आविष्कार होता है, गिव अस वो नवीन जो नए नए आविष्कार हैं हमें देता है ट्रांसिस्ट प्लेजर, मीन्स तुच्छ थोड़ी सी पल भर की खुशी देता है। एंड वी अंडर द इन्फ्लुएंस, और हम लोग प्रभावित हो जाते हैं वेस्टर्न यानी अमेरिकी सभ्यता की तरफ ढुल जाते हैं। क्या होता है कि नई नई जो भी आविष्कार होता है वो क्षण भर की खुशी हमें देता है, और हम लोग उसके तरफ बह जाते हैं, यानी कि उस तरफ हो जाते हैं, लेकिन आर इन डेंजर टू एक्सचेंजिंग गुड विथ हैप्पीनेस, ट्रांसिटरी हैप्पीनेस। और यहाँ पे कह रहा है कि ये खतरनाक है, जो क्षण भर की खुशी हम लोग को नवीन आविष्कारों से मिलता है, ये हम लोग के लिए खतरनाक है, ठीक है। और हम लोग को अपने जो खुशियाँ हैं, परमानेंट खुशियाँ है, उसको हम लोग को बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हिंदुइज्म हैज़ नॉट ए क्रेडिट, ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान के पास ये क्रेडिट नहीं है ऑफ द इन ट्रिफलिंग इन्वेंशन, की हम लोग तुच्छ आविष्कार करने का हम लोग के पास क्रेडिट नहीं है। यानी कि हम लोग को ये नहीं कहा जा सके हमने आविष्कार किया, तुच्छ आविष्कार हम लोग नहीं करते हैं। बट इट इज़ द क्रेडिट, हम लोग को ये क्रेडिट है, यानी हम लोगों ने ये कर दिखाया है फाउंडेशन ऑफ द सोल, कि हम लोगों ने आत्मा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, स्पिरिट के बारे में ज़्यादा जानकारी, धर्म के बारे में जानकारी है। हम लोग छोटे छोटे आविष्कारों के जानकार नहीं है, हम लोगों ने वैसा आविष्कार करने का लक़ब नहीं है हमारे पास कि हमने ये बनाया वो बनाया, ट्रिफलिंग इन्वेंशन किया है, बल्कि लेकिन हम लोग का क्रेडिट है, ये लक़ब है कि हम लोग ने फाउंडेशन किया है, किस चीज़ का, आत्मा का विकास किया है, स्पिरिट का विकास किया है, रिलीजन का विकास किया है, इस सब में सद्गुण का विकास किया है, नैतिकता का विकास किया है, इसमें हमारा देश सबसे आगे है। जहाँ पर अमेरिका भौतिकवाद का ज़्यादा विकास किया है, वहीं भारत ने सोल का, स्पिरिट का, रिलीजन का, नैतिकता का, कर्तव्य का, ये सब का ज़्यादा विकास किया है। वी आर ड्रिजलिंग बाय द वेस्टर्न कल्चर, हम लोग ड्रिजलिंग में चमक दमक जो होता है वेस्टर्न कल्चर का आविष्कार नहीं किया है। इंडियन सिविलाइजेशन हैड सीन द फेल ऑफ मैनी एंशिएंट सिविलाइजेशन, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय जो सभ्यता है हैज बीन सीन, ने देखा है द फॉल ऑफ मैनी एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो कई प्राचीन सभ्यताओं को गिरते हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है। बट इट इज़ नेवर ट्राई टू कॉपी एनी अदर, लेकिन हम लोगों ने कभी ये कोशिश नहीं किया है कि उसका नकल करे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ बीन फॉल इन मैनी एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कहने का मतलब है कि भारत ने कई सभ्यताओं को, प्राचीन सभ्यताओं को फल गिरते हुए, बर्बाद होते हुए देखा है, लेकिन इट नेवर ट्राई टू कॉपी एनी अदर, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं किया कि इसका नकल करे। कॉपिंग द वेस्ट मीन्स रेनिंग आवर सिविलाइजेशन, और वेस्टर्न का कॉपी करने का मतलब है कि हम लोग रेनिंग माने बर्बाद हो जाए, खुद हमारी सभ्यता बर्बाद हो जाए। विच इज़ स्टिल इन इट ग्लोरी, जो कि हमारा स्थिर ग्लोरी है, खुशियाँ हैं, उस पर
उस पर बर्बाद हो जाए, ठीक है। द यूरोपियन नाउ हैव बिकम स्लेव ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरियस। कह रहा है कि जो यूरोपियन कंट्री है वो अब बिकम हो गई है, गुलाम हो गई है, ठीक है। कंफर्ट यानी विलासिता, लग्जरियस जो होता है विलासिता एंड कंफर्ट, आराम की चीज़ों में वो क्या हो गई है, गुलाम हो गई है। नॉट देयर मास्टर, ना कि उसका मास्टर बना है। वो लोग इतना आविष्कार करके वो लोग मास्टर नहीं बने हुए हैं, बल्कि वो विलासिता संबंधी चीज़ों के गुलाम ही बन गए हैं। उसके बिना अब वो कुछ नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ कह रहा है कि अब वो लोग वेस्टर्न जो यूरोपियन देश है वो लोग इतना आविष्कार करके उसका मालिक नहीं बन कि उनका गुलाम ही, वो चीज़ों के गुलाम ही बन गए हैं। वो चीज़ अगर उनके पास नहीं रहे तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो। यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो मोटो होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए, ठीक है। सादा जीवन होना चाहिए, रहन सहन सादा होना चाहिए, लेकिन विचार उच्च होना चाहिए। किसी की मदद करने वाली विचार होना चाहिए, किसी को अच्छे तरह से बताने वाला विचार होना चाहिए। इट इज़ इन वेन टू रेन आफ्टर हाई लिविंग एंड कॉन्फाइंड आवर थॉट सिविलाइजेशन, ठीक है। कह रहा है कि यह बर्बाद है कि हम लोग दौड़ें हाई लिविंग, उच्च लिविंग माने हाई फाई रहने वाले चीज़ की तरफ अगर हम दौड़ते हैं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये हमारी सभ्यता नहीं है कि हम लोग दिखावे वाला काम करें, हवाई जहाज़ में सिर्फ घूमते रहें सूट वूट पहन कर, ठीक है, कोई काम वाम नहीं करें। ऐसा हमारा सभ्यता नहीं है। और थॉट सिविलाइजेशन बेसिकली मीन कहने, बेसिकली खास तौर कहने का यह है कि प्रोमोटिंग हैप्पीनेस जॉय एंड क्रिएटिविटी इज आवर सर्विस, कि हमारा जो मेन चीज़ है, ठीक है, प्रमोट करना, उन्नति करना, किस चीज़ का, हैप्पीनेस, खुशियों का उन्नति करना है, खुशियों का विकास करना है। प्रसन्नता, जॉय में प्रसन्नता की विकास करना है। कैपेसिटी ऑफ सर्विस, और हमें सर्विस करने यानी कि कर्तव्यों का पालन करने का विकास करना है हम लोग को, ना कि हम लोग को विलासितापूर्ण जीवन बिताना है। हम लोग को गुलाम नहीं बनना है भौतिकवाद का, ठीक है। हम लोग को रिलीजन के फील्ड में जाना है, सोल के फील्ड में जाना है, आत्मा, धर्म, ये सब फील्ड में हम लोग को जाना है, ठीक है। और हम लोग को खास करके हमारा मकसद होना चाहिए कि उन्नति करे खुशियों का, प्रशंसा का, कैपेसिटी ऑफ सर्विस, और कर्तव्य का पालन करने का कैपेसिटी होना चाहिए। उसके बाद लास्टली अंत में गांधी जी कहते हैं कि फिजिकली कंफर्ट इज नेसेसरी, कि जो शारीरिक आराम है वो भी ज़रूरी है, नेसेसरी है। गांधी जी अंत में कहते हैं कि शारीरिक आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट लेकिन वन लिटिल, लेकिन सिर्फ टिल, तब तक, एक्सटेंट, सीमा के अंदर तक, ये सही है। इफ़ वी बिलीव इन मल्टीप्लाइंग आवर नीड, अगर हम लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारा जो नीड ज़रूरी है मल्टीप्लाई करें, उसको बढ़ाएं, देन इट फुलफिल आवर नीड, तब हम लोग को फुलफिल करना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, मैंने इसका समरी हिंदी में बता दिया। और आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियो हो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स।